For 10th standard grammar section, that is question number 3, section E. टेंसेस होगा कम से कम 3 से 4 मार्क के लिए, आपके एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में आपको पूछा जाएगा. ओके, टेंसेस बहुत ही सिंपल सेंस में नॉर्मली जो टेंसेस हमने सीखने होते हैं उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपन ने डाल दी हुई है. ओके, एक बार चेक कर लेना, टेंसेस वाली यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है मेरे नाम से ही. बट मोर देन दैट, आज हम सीखने वाले मल्टीपल टेंसेस अगर एक ही सेंटेंस में हो तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करना है, कैसे क्रिएट करना है. ओके, लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो समझना टेंसेस क्या होता है. तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन. ओके, 3 टेंसेस होते हैं. कितने टेंसेस होते हैं? पक्का 3 होते हैं. पक्का 3 होते हैं. तो कितने होते हैं? 3 ही होते हैं. टेंसेस हमेशा 3 ही होते हैं. 12 टेंसेस याद मत करना, ठीक है. टेंसेस हमेशा 3 होते हैं. 4 कंडीशन होती है. हर एक टेंस की 4 कंडीशन होती है, ठीक है. याद रखना है आपने टाइमलाइन. क्या याद रखना है? टाइमलाइन. जो पहले हो चुका दैट इज पास्ट, जो करंट है प्रेजेंट, जो फ्यूचर होगा फ्यूचर, ऑब्वियसली, ठीक है. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. दिमाग के अंदर एक मेंटल टाइमलाइन क्रिएट करनी है और कुछ सवाल पूछने, क्वेश्चंस पूछने हैं. कौन से क्वेश्चंस होते हैं भाई? क्या ये एक्शन हो गई है, खत्म हो चुकी है ना? क्या ये एक्शन चल रही है? ऐसे सवाल पूछने दिमाग के अंदर, ठीक है. तो जो सिंपल टेंसेस होते हैं, सबसे पहले तो अपने सिंपल टेंसेस को देख लेते हैं तीनों. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा उस टाइम के लिए यूज होगा जब नहीं, किसी भी टाइम के लिए यूज नहीं होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी भी टाइम के लिए यूज नहीं होता. सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज के लिए यूज हो रहा है? रूटीन के लिए, एक्शन के लिए, जो हमेशा होने वाला काम है. जो कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, परसों भी होगा. समझ में आया? ठीक है. कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा. उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. समझ में आया? सिंपल पास्ट टेंस ऐसी कोई एक्शन जो कि पहले हो गई. कब क्या डजंट मैटर. कब क्या डजंट मैटर, हो गई. सिंपल पास्ट, सिंपल, ठीक है. सिंपल फ्यूचर होगी. कब होगी, क्या होगा, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट पीरियड, डजंट मैटर, होगी. दैट इज सिंपल फ्यूचर. ओके, अब आ जाओ सेकेंड कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी दैट इज कंटिन्यूअस. कौन सी सेकेंड कैटेगरी? पहले सिंपल कर ली, सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब चल रही प्रोसेस. पता है ना चल रही प्रोसेस क्या होता है ना? भाई साहब, मैंने तुझे कॉल किया, मेरा कोई फ्रेंड है मुझे कॉल कर रहा है, समझो अभी कॉल चल रहा है, मैं कॉल नहीं उठा रहा है ना. वो मुझे फोन करके आधे घंटे बाद में भी पूछेगा, मैं कॉल किया, क्या कर रहा था तू? आई वॉज टीचिंग. मेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस थी. ऑलराइट, है ना. तो अभी के लिए क्या हो गया? वो मेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, टीचिंग. आई एम टीचिंग, राइट. एंड फ्यूचर के लिए मैं भी 2 घंटे बाद वो मुझे कॉल करेगा, फिर से मैं कहीं पे पढ़ा रहूंगा, फिर से वो क्या बोलेगा, मैं क्या बोलूंगा? आई विल बी टीचिंग. वो मुझे पूछ रहा है, यार तो एक काम कर, 8 बजे कॉल करूं? नहीं यार, 8 बजे नहीं, 8 बजे आई विल बी टीचिंग. कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब तुम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मुझे कॉल करोगे या फिर कॉल किया था, उस टाइम पीरियड पे मेरी ये प्रोसेस चल रही थी. कंटिन्यूअस, चलने वाली प्रोसेस, ठीक है. ये हो गई सेकंड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी परफेक्ट. परफेक्ट इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. चलो बात करते हैं सिंपल परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की. परफेक्ट प्रेजेंट टेंस मतलब कोई काम हुआ है और वो काम जरूरी नहीं है कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कर दिया गया है. वो काम कंप्लीट कर दिया गया है ना. पोम पोम क्या हमने सीख ली है? यस सर, वी हैव लर्नड इट. कब करी डजंट मैटर, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट. समझ में आया? पता नहीं कब करी थी, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, नहीं पता नहीं, कर ली है, कर ली है. ऑलराइट, फायर एंड आइस, डन. वी हैव ऑलरेडी डन इट. समझ में आया? ठीक है. पास्ट परफेक्ट, किसी एक टाइम पीरियड से पहले पास्ट में
किसी एक सर्टेन मोमेंट से पहले वो एक्शन हो चुकी है ना। मतलब एग्जाम से पहले, क्या तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले हमने वो फोक सिखा दिया था? आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स के पहले फोक हो चुका था। आई हैड टॉट यू गाइस बिफोर योर एग्जाम्स वर टेकन। समझ में आया? आपकी एग्जाम्स हुई उसके पहले मैंने सिखा दिया था। एग्जाम्स पास्ट में हो चुकी, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुकी सबकी, उसके पहले हमने सीख लिया था, तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया? मच्छर वालों, मच्छर प्रोडक्शन करने वालों, नींद आ रही है? समझो, मेंटल मैप बनाओ, दिमाग में एक आइडिया बनाओ, दूसरी चीजों के ऊपर से ध्यान हटाओ, इस प्रेजेंट में आ जाओ वापस। कि कोई भी एक एक्शन हुई उसके पहले जो एक्शन हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब हुई पता नहीं, लेकिन हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट की कोई एक मोमेंट के पहले, एक टाइम पीरियड के पहले वो हो चुका है। आई हैड टॉट यू बिफोर योर एग्जाम्स वर टेकन। प्रेजेंट परफेक्ट में उसका तो टाइम ही नहीं मैटर करता, उसका तो टाइम मैटर ही नहीं करता ना। प्रेजेंट परफेक्ट का तो टाइम मैटर ही नहीं कर रहा, जैसे सिंपल प्रेजेंट में टाइम मैटर कर रहा था, कर रहा था। सिंपल प्रेजेंट में टाइम मैटर नहीं करता, उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम मैटर नहीं करता। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? हो चुकी है एग्जाम, एक्शन खत्म हो चुकी है एक्शन। पास्ट परफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट से पहले हो चुकी है एक्शन, है ना, उसके लिए वो एक स्टॉप होना जरूरी है। सेम वे फ्यूचर, फ्यूचर में कोई एक मोमेंट से पहले, यानी कि आपकी फाइनल एग्जाम से पहले हम 2 बार सिलेबस कर लेंगे, हमारा 2 बार सिलेबस हो चुका होगा उस एक मोमेंट से पहले, वंस अगेन, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आया? ठीक है। अब सर, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट एक्शन, कंटिन्यूअस का मतलब चल रही एक्शन। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चल रही थी खत्म हुई है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. चल रही थी लेकिन अभी नहीं है, अभी खत्म हो चुकी है ना। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल एवरी डे फॉर लास्ट 3 years। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल एवरी डे फॉर लास्ट 3 years। 3 साल से रोज का एक एप्पल खा रहा हूं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, 3 साल से चलती आ रही प्रोसेस है, अभी तक चल रही है। हाँ, डजेंट मैटर, छोड़ दो, इग्नोर करो, है ना, बन जाओ इग्नोरामस। चलो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस, बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, लेकिन उस एक्शन से, उस एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले बहुत लंबे टाइम से चल रही प्रोसेस थी, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, पास्ट की वो टाइम पीरियड थी, है ना। यानी कि समझो कि सर आप किसी एक पर्सन से मिले, है ना, अरे भाई तू तो बहुत मोटा हो गया यार, बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया यार, तो क्या कहेगा? आई हैव बीन ईटिंग एन केक एवरी डे फॉर लास्ट 3 years नाउ, तो वो प्रेजेंट हो गया, है ना। अब समझो कि इसको थोड़े दिनों के बाद मिले, और उस टाइम पे तुमने बोला यार तू तो मोटा हो गया था, अब तो कैसे पतला हो गया? यार मोटा जब था तब आई हैड बीन ईटिंग एन केक एवरी डे फॉर लास्ट 3 years, फॉर द 3 years इन दोज डेज तो मैं मोटा था, बट नाउ आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, समझ में आ गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एक प्रोसेस चल रही थी केक खाने की, रोज का एक केक खाने की, तो मोटा हो रहा था। अब एप्पल खाना स्टार्ट किया उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर, तो अब वो हेल्दी हो गया, है ना। इन फ्यूचर भी सेम होगा, बहुत लंबे टाइम से कुछ काम चल रहा होगा, लेकिन एक परफेक्ट टाइम पीरियड तक, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कंडीशन है, वैसे फ्यूचर हाइपोथेटिकल ही होता है, बट दिस इज अ कंप्लीटली सोची, बिना सोची लेकिन फिर भी सोची हुई कंडीशन, कि आज से 5 साल बाद मैं 2 साल के लिए कोई काम कर रहा हूँ। हाँ,
आज से 5 साल बाद 2030 में मैं 2 साल से कुछ काम कर रहा हूंगा, है ना। एक अजीब सा हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बहुत ही कम यूज है, बहुत ही रेयर केसेस में वो यूज होता है। बाकी 11 टेंसेस 11 टेंसेस यूज हो सकते हैं, जनरल लाइफ में यूज हो सकते हैं। आएगा आएगा आएगा, वो भी आएगा, वो सारा आएगा, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन समझ में आ गया, टेंसेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं। ऑलराइट, फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि वो वाले वीडियो को एक बार देख लेना, अपना टेंसेस वाला, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आपके एप्लीकेशन के ऊपर भी अवेलेबल ऑलरेडी। ओके, चलो अब कॉम्बिनेशन के ऊपर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब होता है। We call them the combinations of the tenses. When we use multiple verbs in one sentence, जैसे कि each verb expresses an action in time. If actions happen at different times, we use the different tenses for clarity. मैंने कहा ना कि एक टाइम पे when you called, कौन सा टेंस हो गया? When you called, simple past tense, I was teaching the students. Continuous. सिंपल पास्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस पास्ट टेंस दोनों हम यूज कर रहे हैं, देखो क्लैरिटी के लिए कि भाई तूने जब कॉल किया तब मैं पढ़ा रहा था। ऑलराइट, ये क्लैरिटी के लिए अपन ये करते हैं। बिफोर यू रिच्ड होम आई हैड ईटन द डिनर, आई हैड डन द डिनर। बिफोर यू रिच्ड कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट, आई हैड कंप्लीटेड द डिनर। सिंपल पास्ट, पास्ट की कोई एक्शन, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। 2 years back when you called me, before that I had been engaged, or sorry, I had been teaching the students. 2 साल के पहले जब तूने मुझे कॉल किया, उसके पहले मैं बहुत टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। समझ में आ गया? तो ये दो दो अलग अलग टेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं, वर्ब फॉर्म क्यों यूज करे जा रहे हैं यहाँ पर? क्लैरिटी के लिए, दिमाग में आइडिया आने के लिए भी कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, सिद्धार्थ आ रहा है या फिर टप्पा? टप्पा 2-3 बार देखना पड़ेगा। कौन सा? When you called me last time, जब मैंने तुमने मुझे कॉल किया, उसके पहले मैं 2 साल तक बच्चों को पढ़ा रहा था। I had been teaching the students English in the school. I had been teaching the students in the school. परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है ना, और पास्ट टेंस जब तुमने मुझे कॉल किया उसके पहले बहुत लंबे टाइम से मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। ओके, हाउ टू रिकॉग्नाइज विच टेंस टू यूज, कैसे कौन सा टेंस यूज करना है? मैं तो लकड़ी पे खड़ा हूं। थैंक यू फॉर द कंसर्न। स्टेप 1, फाइंड द टाइम रेफरेंस। सबसे पहले सोचना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? टाइम का रेफरेंस क्या है, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। करेक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही अपना सारा का सारा टेंसेस डिपेंड करता है। ओके, क्वेश्चन पूछना है, व्हेन इज द एक्शन हैपनिंग, एक्शन कब हुई है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। चलो, कैसे पता चलेगा, टाइम का क्लू कैसे मिलेगा? सबसे पहले नाउ, दोस डेज, ऐसे वर्ड्स देखने मिले, है ना, कॉमन वर्ड्स, नाउ, टुडे, एट द मोमेंट। ओके, टेंसेस यूज, कौन से टेंसेस यूज होंगे ऐसी कंडीशन में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होंगे। एग्जांपल्स यहां पे दिया हुआ है, आई एम रीडिंग, आई रेड डेली। करेक्ट, सही बोला मैंने? क्या होना चाहिए था? आई रीड डेली। रीड क्यों? सिंपल प्रेजेंट है, अगर रेड होता तो पास्ट होता। समझ में आया? हमने क्या यूज करना है यहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट, इन द पास्ट, ये टाइम का क्लू कैसे पता चलेगा? यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, वंस, इन सब वर्ड से पता चल जाएगा हमें सिंपली कि भाई पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस यूज करेंगे हम? सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे।
कल मैंने मूवी देखा था, यस्टरडे आया, सिंपल पास्ट टेंस यूज करना था, डन। आई हैड लेफ्ट बिफोर इट स्टार्टेड, आई हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट बिफोर इट स्टार्टेड, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, समझा? बिफोर इट स्टार्टेड, हेड लेफ्ट वो अलग हो गया ना, सेंटेंस अलग हो गया ना, कॉम्बिनेशन हुआ यहां पर देखो, आई हैड लेफ्ट ये एक टेंस हुआ, एक सेंटेंस हुआ, बिफोर इट स्टार्टेड ये सेकंड सेंटेंस हुआ, इस पॉइंट के पहले मैं निकल चुका था, यही तो सीखना है, करेक्ट? नहीं, चलो स्टिल, कंटिन्यूइंग, ऐसे सारी एक्शंस जो होगी वो हमें कौन से वर्ड से पता चलेगी? फॉर, सिंस, ऑल डे, लेटली। फॉर का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, फॉर का किस चीज के लिए यूज करते हैं? ड्यूरेशन के लिए। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर चलती आ रही प्रोसेस के लिए, समझ में आया? है ना, जब डे एक परफेक्ट टाइम दिया हो, सिंस 2014, सिंस 2014, बट फॉर लास्ट 10 years, समझ में आया? फॉर लास्ट 10 years, फॉर अ डे, करेक्ट? तो उनके लिए फॉर, सिंस, ऑल डे पूरा दिन, और लेटली कौन से टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो अभी तक हुआ है या अभी तक नहीं हुआ, अभी तक, अभी तक, है ना। आई हैवंट रिसीव्ड योर कॉल येट, और आई हैव नॉट डन, और आई हैव नॉट सबमिटेड द प्रोजेक्ट येट, अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस यहां पर दिखा रहा है, देखो, ओके। एंड लास्टली इन द फ्यूचर, फ्यूचर कैसे पता चलेगा? टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून वगैरह वगैरह जब आएगा ये हमारा फ्यूचर हो जाएगा, ऑलराइट। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। आई विल गो टुमारो, आई विल बी वर्किंग देन। बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है? यस, बोरिंग होगा, क्योंकि रूल्स वाइज पढ़ना है, और जब तक सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा बोरिंग होगा, ओके। जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए परंजोय बातों में टाइम वेस्ट ना करें। टू काउंट द एक्शंस, एक्शंस को हमने काउंट करना, कैलकुलेट करना है कि भाई साहब पहले तो इज देयर वन एक्शन और टू और मोर, कितनी एक्शंस है? अगर वन एक्शन है तो टाइम के साथ डायरेक्ट मैच करो, अगर टू एक्शंस है तो उसके ऑर्डर को क्रिएट करो, है ना। ऑर्डर को कैसे क्रिएट करना है सर? कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हुआ है या बाद में हुआ है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से बाद में होने वाला है या अभी हो रहा है, समझ में आया? ये उसके टाइम को मैच करेंगे, ओके। ये अटका नहीं, अटका, वन हैपेंड बिफोर अनदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी टेंथ के लिए, थोड़ा सा समझ लेना यहां पे। एक चीज जो पहले दूसरी किसी चीज के पहले हुई है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हुई है, मेंटल मैप बनाओ, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, समझ में आया? कौन से टेंस यूज हो रहे हैं? पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, देखो वहां पे द ट्रेन हैड लेफ्ट, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट, बिफोर वी रीच्ड, बिफोर वी रीच्ड, सिंपल पास्ट हो गया, हुआ नहीं हुआ? गुड। नेक्स्ट, वन वाज हैपनिंग अनदर इंटरप्टेड, जब फोन आया तो कुछ चल रहा था, क्या था, है ना। पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट, देखो, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, आई वॉज टीचिंग व्हेन द फोन रैंग, समझ में आया? ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है समझा? नेक्स्ट, ऑन गोइंग एक्शन प्लस अनदर हैपनिंग नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, देखो, शी इज टॉकिंग व्हाइल आई लिसन, मैं सुन रहा हूं, वो बात कर रही है, मैं सुन रहा हूं प्रेजेंट, एंड वो बात कर रही है, राइट। और ये जनरली आपकी नॉवेल्स वगैरह में यूज होता है,
है ना, शी इज स्पीकिंग व्हाइल आई लुक एट हर फेस। नॉवेल्स वगैरह में ये बहुत ज्यादा जनरली नैरेटिव टोन में यूज होता है। नेक्स्ट, करंट ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर, जैसे कि प्रेजेंट और फ्यूचर। आई थिंक इट विल रेन। थिंक कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। इट विल रेन फ्यूचर। रिपोर्टिंग पास्ट स्पीच, दैट इज पास्ट प्लस पास्ट वुड और हैड। पास्ट टेंस के साथ हमेशा मॉडल की पास्ट फॉर्म यूज होगी, जैसे कि ही सेड। सेड क्या हो गया? कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट। ही वॉज टायर्ड, राइट? सिंपल पास्ट। ओके, अच्छा, अगर ये होता कि ही सेड इट विल रेन, ही सेड दैट इट विल रेन, तो आंसर में करेक्शन क्या होगा? he said that it will rain। टेंस के हिसाब से करेक्शन करना है, देखो सोचो। पास्ट के साथ पास्ट आना चाहिए था, विल की जगह पे वुड करना था, राइट? he said that it would rain। समझ में आया? ठीक है, चलो स्टेप 3, क्लोजेस देखने हैं। he said that, अगर कोमा इन्वर्टेड कोमा होता तो इट विल रेन सही होता। he said कोमा इन्वर्टेड कोमा इट विल रेन, लेकिन जैसे ही दैट आ गया वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच में एक्शन एक टेंस मूव करती है पीछे, ऑलराइट? चलो टाइम क्लोज है, बिफोर, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज वगैरह दिया हुआ है, तो टेंस की पैटर्न क्या होगी? प्रेजेंट इन टाइम क्लोज, फ्यूचर इन मेन। टाइम क्लोज जो होगा व्हेन के बाद स्टार्ट होने वाला, उसमें हम प्रेजेंट यूज करेंगे, मेन क्लोज के अंदर फ्यूचर यूज होगा, ठीक है? आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? गुड, नहीं आ रहा, गुड। व्हेन आई रीच होम, जब ये वर्ड यूज हो रहे हैं, जिस क्लोज के अंदर, सेंटेंस के जिस पार्ट के अंदर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो टाइम क्लोज होगा। समझ में आया क्या लिखा है? टाइम क्लोज। सेंटेंस के जिस पार्ट के अंदर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो क्या होगा? टाइम क्लोज। और टाइम क्लोज के अंदर हमने कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट। उसके अलावा जो बचा वो बचा मेन क्लोज, और मेन क्लोज के अंदर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर। याद रहेगा? नहीं रहेगा, 2-4 बार वीडियो देखेंगे, ये मटेरियल पोस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर, उनको स्टडी करना है, ऑलराइट? और वर्कशीट को सॉल्व करना है इसी तरीके से। चलो, हाँ क्या था क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, मल्टीपल केसेस में ये ट्रू ही होगा, एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे आगे। ओके चलो, आई विल कॉल यू, देखो आई विल कॉल यू मेन क्लोज, कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? व्हेन आई रीच होम, व्हेन यूज हुआ, व्हेन आई रीच होम, व्हेन मतलब टाइम क्लोज, टाइम क्लोज में कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट। आ गया? समझ में आया? गुड। मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग रट्टा मारो अभी के लिए, रट्टा तो बाद में मारोगे, टेंसेस को 3-4 बार यूज करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक बात समझो, वैशाली नगर गए हो कभी? ड्राइव करके गए हो? समझो अगर मैं तुम्हें बाइक दे दूं और ड्राइव करके खुद से पहुंचना है वैशाली नगर, जा पाओगे? कैसे जाओगे? बाइक से। पहले गए हो कभी? नहीं गए हो तो बाइक से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, डजंट मैटर, ड्राइव करके खुद से जाना है ना? लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए कहीं पे जा रहे हो, लेटर से जम्मू कश्मीर जा रहे हो, लद्दाख जा रहे हो, लेह जा रहे हो, कुल्लू मनाली जा रहे हो, डजंट मैटर, किसी पोस्ट प्लेस पे जाना है, फर्स्ट टाइम के लिए जा रहे हो, ड्राइव करके खुद से चले जाओगे, पैसा हो और गूगल मैप्स हो,
पहली बार के लिए मैप्स की जरूरत पड़ेगी, दिस इज मैप्स। पहली बार के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, नींद आएगी, होगा, सब होगा। जैसा अभी उबासी आ रही है, हम मच्छर का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है कुछ लोगों ने, ठीक है, होगा, डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे 3-4 बार एक जगह पे चले गए अपन, टूर करके आ गए, 3-4 बार ट्रैवल करके आ गए, उसके बाद भाई साहब 5वीं बार आप बोल दो, खुद ब खुद चले जाएंगे, मैप की भी जरूरत नहीं होगी शायद, फिर तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है ना यहां से वहां तक का रूट पता है हमें। तो वही है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, 3-4 बार एक ही एग्जांपल्स को देखते जाएंगे, खुद ब खुद लर्न होता जाएगा, हमें बार बार उसको मैप को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक के लिए मैप को यूज करना है। एंड नाउ इट इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली, सर ऐसा भी होता है, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, राइट? क्वेश्चन आते ना दिमाग में, ऐसा ही होता है, तुम्हें पता नहीं था, अंधे की तरह हम प्रैक्टिस करे जा रहे थे। ओके, चलो। हाँ, व्हेन आई रीच होम कैसे? वो तो उसकी वजह से वो आइडिया दे रहा है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं पहुंचता हूं, पहुंचने पर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, समझ में आया? एग्जैक्टली exactly. वो तो इफेक्ट दे रहा है तुम्हें टाइम का, क्योंकि पहला जो अपना क्लोज है वो फ्यूचर क्लोज है, टाइम क्लोज है। टाइम क्लोज तो कैसे ही होगा, टाइम क्लोज और मेन क्लोज के तो हो गए ना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन देखना है ना पहले बेटा, आएगा, जैसे जैसे करते जाएंगे आता जाएगा, ठीक है। बातें बंद। चलो, इफ क्लोज सेंटेंस के अगर इफ आ रहा है, कंडीशन आ रही है ना, रियल कंडीशन, इफ और अनलेस, ऐसे कंडीशन में 1 सेकेंड 2 होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे इनसाइड। इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड। इफ इट रेन्स क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, वी विल स्टे इनसाइड फ्यूचर टेंस। अगर ऐसा होता कि इफ की जगह पे अपन ने अनलेस यूज करना होता, अनलेस इट रेन्स आई विल गो, आई विल गो टू द गार्डन। अनलेस इट रेन्स क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं होती, है ना, आई विल गो टू द मॉल और आई विल गो टू द गार्डन, फ्यूचर टेंस हुआ, है ना। तो कभी कभार इफ क्लोज में, स्पेशली नॉट कभी कभार, इफ क्लोज में हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, इफ क्लोज अनरियल, ये तो रियल कंडीशन है, ये अनरियल कंडीशन, अनरियल प्रेजेंट कंडीशन। देखो, इफ है, पास्ट, इफ के साथ पास्ट यूज हुआ है, वुड प्लस बेस यूज करेंगे, क्या होगा, नहीं समझ में आया, एग्जांपल देखते डायरेक्ट पहले। इफ आई हैड मनी, इफ के बाद पास्ट टेंस यूज हुआ, इफ आई हैड मनी, मेरे पास पैसे होते तो, रियल नहीं है ना, अनरियल है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कौन सा यूज कर रहे हैं, वुड मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, याद आया? तो इसी तरीके से अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो सेकंड क्या होगा आपका कोट, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यस, समझ में आया? अनरियल है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं नहीं, लेकिन अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड हैव हेल्प ऑल द पुअर ऑफ द कंट्री, समझे? हाँ, ओके, इफ क्लोज अनरियल बट ऑफ द पास्ट, आई वुड हैव हेल्प, या फिर आई वुड हेल्प, मैंने मदद करी होती, अभी के प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, मैंने मदद करी होती, फ्यूचर, फ्यूचर कंडीशन, वुड की वजह से ही वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो रही है। हाँ, लास्ट, ए was the time, if
के साथ पास्ट परफेक्ट अगर यूज कर रहे हैं, वुड हैव यूज हो रहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल भी यूज होगा। जैसे सिंपली एग्जांपल पे आ जाओ, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, अनरियल पास्ट, मुझे पता नहीं है, पता चला भी नहीं है ना, लेकिन अगर मुझे पता होता, आई वुड हैव हेल्प्ड, मैंने मदद करी होती। करेक्ट? समझे? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, कि अगर पता होता तो मैंने हेल्प करी होती, नहीं तो पता नहीं था इसलिए मैंने हेल्प नहीं कर पाया। ओके, सिंपल। यहां से स्टेप 4 से, तो ये तो वैसे भी सिग्नल वर्ड्स है, बता ही दिया, देख लो एक बार। स्टेप 5, थिंक अबाउट टाइम कनेक्शन टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट के साथ क्या वो उसका कनेक्शन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। इज इट ट्रू और रिलेवेंट नाउ? प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लॉस्ट माई कीज। सोचो। हाँ सर, प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? रिलेवेंस। क्वेश्चन था ना ऐसा अभी, क्या था? हाँ, तो उसके साथ रिलेवेंस देखना है। आई हैव लॉस्ट माई कीज, है ना, क्या तुम्हें मिल गई? तो अभी भी रिलेवेंट है, अभी भी खोई हुई है, तो सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। अगर मिल गई है तो आई हैड लॉस्ट माई कीज। समझ में आया? चलो, इज इट फिनिश्ड इवेंट इन द पास्ट? सिंपल पास्ट टेंस, आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे। कभी खो दी थी? आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे। अभी भी खोई हुई है, वो बात अलग है, आई हैव लॉस्ट माई कीज, बट तब मैंने खो दी थी, आज नहीं खोई है। कब खो दी थी? समझा? रिलेवेंस देखो। और नेक्स्ट, डिड इट स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू? क्या पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। पास्ट में चल रही थी, अभी भी चल रही है, आई हैव बीन वेटिंग, अभी भी वेट कर ही रहा हूं, खत्म नहीं हुआ, अभी भी पास्ट से चलती आ रही है। ओके, स्टार्टिंग में जैसे रिवीजन में किया था, किसी एक एक्शन के पहले खत्म हो चुका है, किसी टाइम पॉइंट के पहले खत्म हो चुका है, उसका असर, अब वो रिलेवेंस नहीं है, असर तो है, रिलेवेंस नहीं है, रिलेट नहीं करना। रिपोर्ट स्पीच जैसे बता ही दिया मैंने, ठीक है। चेक फॉर द पर्पस और कॉन्टेक्स्ट। फैक्ट डिस्क्राइब करो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैबिट डिस्क्राइब करो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ अभी हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, स्टोरी नरेशन सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट का बैकग्राउंड प्लस इंटरप्शन, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट पूरा कंटिन्यू देख लिया हम लोगों ने। हाइपोथेटिकल कंडीशंस, वुड, कुड, शुड, पॉसिबिलिटी। हाइपोथेटिकल मींस पॉसिबिलिटी। लास्टली 2 क्वेश्चंस याद रखना स्टूडेंट्स सबने। बिफोर फिलिंग इन एनी वर्क फॉर्म, टेल स्टूडेंट्स टू आस्क व्हेन डिड इट हैपन? कब हुआ था? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और दूसरा, इज इट फिनिश्ड, कंटिन्यूड और रिपीटेड? ऑलरेडी हम ये ट्रिक यूज कर चुके हैं। यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट, आई डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड इट हैपन? सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था। करेक्ट? फिनिश है, कंटिन्यूड है, रिपीटेड है? कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, कौन सा टेंस यूज होना चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन वेटिंग, और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, फॉर यू सिंस मॉर्निंग, अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। आई वॉज वेटिंग फॉर यू तो वो टाइम पे हो गया ना, किसी टाइम पीरियड पे, ये तो अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यूइंग नाउ, आई हैव बीन वेटिंग। समझे? यहां से कल देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन कल देखेंगे।